बच्चों, आप लोग टेस्ट सभी बच्चे नहीं दे रहे हैं। कल जो मैंने आपका टेस्ट लिया था उस टेस्ट में बहुत कम बच्चों की अटेंडेंस थी और बच्चे अच्छे से भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वो वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैं इसी वीडियो में से जो यहाँ टॉपिक्स सब टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं में से टेस्ट बनाकर दे रही हूँ, और जो हमने पहले भी देख चुके हैं, पहले पढ़ा चुकी हूँ, उनमें से भी क्वेश्चंस फॉर्म कर रही हूँ। इसलिए बच्चों, आप वीडियोस को ध्यान से देखिए और हर बच्चे को टेस्ट देना कंपलसरी है। हर बच्चा टेस्ट दीजिए। Now we will continue the revision work of lesson 6, multiplication. Multiplication means repeated addition. Suppose here I write this number 2 plus 2 plus 2 plus 2. अब 2 को हमने कितनी बार प्लस किया है बच्चों? 4 टाइम्स। मीन्स 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। पहले वो डिजिट लिखनी है जो रिपीट हो रही है, दैट इज 2, और कितनी बार रिपीट हो रही है वो लिखेंगे। देन वी गेट 2 4 8। तो इस तरीके से रिपीटेड एडिशंस हम सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज 3 प्लस 3 है, अब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी बार हो रही है? 2 बार। तो 3 2 6। इस तरीके से सम्स हमारे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर सब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now the next is properties. Properties of multiplication क्या है? Suppose एक कोई भी नंबर है, जैसे 273, 273। अगर इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें वो सेम नंबर आता है, दैट इज 273। सेम नंबर मिलेगा। जैसे 40 इंटू 1 तो हमको 40 मिलेगा, 50 इंटू 1 दैट इज 50। तो सेम नंबर, गिवन नंबर इटसेल्फ मिलता है। नेक्स्ट है किसी भी नंबर को, जैसे 88 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट है कि हम ऑर्डर प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इसमें देखना है कि हमें ऑर्डर चेंज हो गया। फर्स्ट पे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे सेकंड पे क्या है? 3 है। तो आपको इस तरीके से दिया गया और यहाँ पे लिखा गया 3। तो अब आपको इसमें ऑर्डर चेंज किया गया है, मीन्स ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो जो सेकंड पोजीशन पे है वो वहां पे हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। इस तरीके से के क्वेश्चंस आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों, आपको ये याद रखना है कि 0 चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो सेम नंबर मिलता है। और इस तरीके से ऑर्डर में कहीं भी बॉक्स दिया जा सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। तो हमें वो डिजिट्स को देखकर फिलअप करना है। नेक्स्ट है आपका 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कोई भी एक 4 डिजिट नंबर है बच्चों, जो मैंने यहाँ लिया है आपका 4 डिजिट नंबर, जैसे 2 3 4 5 2, ये 4 डिजिट नंबर है। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? एनी 1 डिजिट नंबर से। तो कोई भी हमने यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ले लिया, दैट इज 3। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखिए बच्चों। 3 2 6। पहले इसको 1s प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई कैरी नहीं है, अब वापिस हम इसको 10s प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 5 और यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 कैरी लगा देंगे, क्योंकि इसमें 1 कैरी है। हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे 100 प्लेस पे। 3 3 9, 9 में प्लस 1 ऐड करेंगे, दैट इज 10। कैरी को ऐड करना नहीं भूलेंगे। फिर से हमने 1000 प्लेस पे 1 लगा दिया। 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7। कैरी को ऐड करना आपको कभी नहीं भूलना है। तो ये आंसर हमारा आ गया बच्चों 7056। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल्स लर्न है तो हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए एक और बताती हूँ मैं बच्चों आपको, एक और नंबर है, जैसे यहाँ पे 2673 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले वंस प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 3 33 एंड 3 कैरी हियर, 5 2 जा 10 प्लस 3 30। तो इस तरीके से हमारा आ गया 13,365। तो अब आपने देखा अगर 4 डिजिट नंबर्स गिवन है तो उसको सिंगल डिजिट से कैसे करते हैं, अगर 3 डिजिट हो तो भी उसको सिंगल डिजिट से कैसे करेंगे, 2 डिजिट है तो भी सिंगल, बिल्कुल यही स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। अब बेटा आप देखिए कोई 3 डिजिट नंबर हमने लिया है, जैसे 323, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट नंबर से, और हमने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर क्या लिया है 22। अब हम कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले यहाँ इस तरीके से इसको वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। अब वर्टिकली अरेंज करने के बाद सबसे पहले एक फर्स्ट डिजिट देखेंगे, इस डिजिट को नहीं देखना है, इस डिजिट से, मतलब अभी हमने देखा था ना सिंगल डिजिट से कैसे करना है, सेम वही स्टेप्स करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमें सेकंड, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल डिजिट के लिए हमने यहीं तक स्टॉप कर रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए फर्स्ट डिजिट के नीचे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस, या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं। अब सेकंड डिजिट में भी सेम वैसे ही चलेंगे, पहले इस डिजिट को हम वंस प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर टेंस प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, फिर 100 प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 6, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 कैरी 11, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7। तो हमारा आंसर ये आ गया 7106। तो आपने देखा कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, तो हमारे 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। अब बेटा एक और देखिए हम, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें डिजिट के नीचे डिजिट ही लिखना है। अगर बच्चों आपने डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखा तो आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जैसे कोई भी एक डिजिट ले ली बच्चों, मैंने यहाँ पे फिर से 277 मल्टीप्लाई बाय 48, ये 2 डिजिट नंबर ले लिया, और ऊपर जो है 3 डिजिट नंबर है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, वही सेम प्रोसेस, पहले सिंगल डिजिट को देखा, 8 7 जा 56, 6 5 कैरी आता है, 8 7 जा 56, टेबल्स लर्न होनी चाहिए इसके लिए, 8 7 जा 56, 56 में बेटा हमने 5 ऐड किया, दैट इज 61, 6 यहाँ लिखा, 8 2 जा 16, 16 में हमने 6 प्लस किया, दैट इज 22। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस लगाया, जब सेकंड डिजिट से करना था तो 4 7 जा 28, यहाँ पे 8 लिखा और 2 कैरी यहाँ लगा दिया टेंस प्लेस पे, 4 7 जा 28, 28 और 2 कैरी 30, 0 और 3 कैरी यहाँ पे 100 प्लेस पे, फिर 8 4 7 जा 8 7 जा 56, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 9 30, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 दैट इज 11। और हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे प्लस कर दिया। अगेन मैं ये बता रही हूँ, पहले फर्स्ट सिंगल स्टेप से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, फिर सेकेंड डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। अब हमने ऐड किया 6, 8 प्लस 1 9, 2 2 प्लस 1 3 एंड 10, तो हमारा आया 13,296। तो इस तरीके से हमें कोई सी भी डिजिट गिवन हो तो हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से आ गया होगा बच्चों। नाउ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, अब आप किस देखेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या करना है। जनरली बच्चों आपको इसमें हिंट गिवन होगी कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल is 84. Find the cost of 12 apples. मीन्स कि 1 एप्पल की कॉस्ट गिवन है, आपको 12 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इसमें
वन आइटम की कॉस्ट गिवन होती है, मैनी मोर की फाइंड आउट करनी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बच्चों मैं आप ही की बुक में से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और इसमें बता रही हूँ कि कैसे करना है। सपोज क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 48 चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन 36 सच बॉक्सेस। यहाँ बताया है कि एक बॉक्स में 48 चॉकलेट है, तो 36 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी एक की आइटम की कॉस्ट गिवन है और मोर की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे बच्चों यहाँ पे बताया है, A box full has 145 balls. How many balls will be there in 65 such boxes? उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे कि एक बॉक्स में 145 बॉल्स हैं, तो 65 बॉक्स में कितनी बॉल होंगी। क्लियर? तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है, तो टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और बच्चों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसी में से आपके क्वेश्चंस जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो फॉर्म करती हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, तब आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। बच्चों अगर किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 23 को 1 से किया 23, उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, इसके राइट में एक जीरो लगा देंगे। सपोज यहाँ दिया है 32 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसके राइट में कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो, यहाँ जीरो काउंट कर लेंगे और उसके बाद लगाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया होता 42 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो सबसे पहले हम क्या करते, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करते, तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हमने लिखा कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे राइट में 3 जीरोस लगा दिए। तो इस तरीके से हम 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1000 के साथ कोई डिजिट है, जैसे 3000, 4000, 5000 या 400, तो सबसे पहले हम डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जीरो काउंट करके लगाते हैं। जब 1 होता है तो वो सेम डिजिट आती है और उसके बाद जीरो लग जाते हैं, जितने जीरो दिए हुए होते हैं। क्लियर?